आईसीसी इवेंट में पहली बार शतक लगाया शुभमन गिल ने। जीत के एक बड़े स्टार वो भी रहे, वो अपडेट आपको दिखाते हैं, उसके बाद उन पर भी बातचीत करेंगे। भारतीय टीम की जीत के स्टार रहे शुभमन गिल। नॉट आउट 101 रन की पारी खेली, 9 चौके 2 छक्के। गिल ने वनडे फॉर्मेट में लगातार दूसरा शतक ये जड़ा है। अभी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में बिल्कुल शतक जड़ के आ रहे हैं। तो वो जो युवराज हैं और वो जो वाइस कैप्टेंसी इस सीरीज के लिए दी गई थी, जिम्मेदारी सौंपी गई, तो परफॉर्मेंस आने लगा। अच्छा, वैसे ये बड़ा दिलचस्प है आयुष की, मतलब जिम्मेदारी मिलते ही कई बार बल्लेबाजी पर नकारात्मक असर भी पड़ता है, कई बार सकारात्मक भी पड़ता है। अभी सैंपल साइज छोटा है शुभमन गिल के लिए ये कह देने का कि वाइस कैप्टेंसी मिली तो वो और ज्यादा निखर गए, लेकिन हाँ, शुरुआत बहुत अच्छी की है, जिस तरीके से शतक लगाया। और बिल्कुल आप कह सकते हैं एक ऐसी पारी जिसमें शायद कहीं से भी, जैसे आपके सामने बहुत अच्छे स्क्रिप्ट आ जाए और आपका उस पर कहीं भी लाल पेन लगाने का मन ना करे, या जैसे अब तो कंप्यूटर का जमाना है, आपको किसी ने स्क्रिप्ट भेजी, आपका मन ना करे कि उसमें एक भी शब्द जो है, एक भी अक्षर डिलीट किया जाए। वैसे ही शुभमन गिल की ये पारी जिसमें कहीं भी आपको ऐसे उंगली उठाने का मन नहीं करेगा। और सर सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके, कितने चौके कितने छक्के लगाए। नॉट आउट है सर उसमें, वो जो स्टार लगा हुआ है, विनिंग लाइन को पार कराना ये कला है। चाहे टारगेट 220 का हो, चाहे 300 का हो, 350 का हो, 250 का हो, जितने का भी हो, विनिंग लाइन को पार कराना कोई भी फॉर्मेट हो, ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है और इसी से एक मैच विनर बनता है। और मुझे लगता है कि जितने भी इंडिया के लिए बड़े खिलाड़ी हुए, चाहे रोहित शर्मा की बात करिए, विराट कोहली की बात करिए, सचिन तेंदुलकर की बात करिए, ये लोग बड़े क्यों बने? एमएस धोनी की आप बात करते हैं, रनचेज में इतने बड़े खिलाड़ी क्यों बने? क्योंकि विनिंग लाइन के पार कराना इनका काम होता है। और एक ओपनर के तौर पे मैच फिनिश करके आना, इससे बेहतरीन जिम्मेदारी मैं तो नहीं कहता। मुझे लगता है इनफैक्ट कि बहुत सारे शतक लगाए शुभमन गिल ने, लेकिन आईसीसी में पहला है और शायद ये बड़ा इंपॉर्टेंट शतक भी था। बीच में कुछ सीनियर खिलाड़ी जो है वो रन नहीं बना पाए, आउट हो गए, वहां पे इंपॉर्टेंट था समय बिताना, पारी को एंकर करना, रन भी बनाते चलना, एक छोर संभाले रखना, और ये सारी चीजें शुभमन गिल ने बड़े आराम से की हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं कि आज के क्रिकेट में 78 की स्ट्राइक रेट, शायद ये स्लो हो सकता है, लेकिन भाई साहब टारगेट भी हमें 229 का मिला था। हमारे पास गेंदें बहुत ज्यादा थी और सबसे इंपॉर्टेंट मैच्योरिटी है। आपको मैच जिता के खत्म करके आना था, ताकि आप बिल्कुल भी किसी हिकअप के फेर में ना पड़े कि भाई एक आधा विकेट और गिरी और व्हाट इफ, उस वाले फेर में आप ना पड़े। शुभमन गिल ने मेक श्योर किया कि भाई आपको आराम से वो विनिंग लाइन को पार कराया जाएगा और नॉट आउट लौटे हैं 129 गेंदें। बिल्कुल कमाल की पारी। और सर एक ओडीआई क्रिकेट में दोबारा से अपने उस कंसिस्टेंसी को लेके वापस आ चुके हैं। लगातार चौथी पारी है जब बैक टू बैक 50+ स्कोर बनाया उन्होंने। पहले 2 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक आया था, तीसरे मैच में शतक आया, और अब आईसीसी के पहले ही मैच में इस इवेंट के शतक आ गया है। मतलब बैक टू बैक 2 सेंचुरीज, मतलब बहुत सही समय पे फॉर्म को पिक किया है सर शुभमन गिल ने। बिल्कुल। और वो जो थ्योरी बीच में मैं उसको यही कहूंगा कि घुसाई जाती है, वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके दोनों राइट या दोनों लेफ्ट भी अच्छा खेल रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जबरदस्ती राइट लेफ्ट की थ्योरी जो है ना, वो हर बार घुसाने की जरूरत नहीं होती है। 8वां शतक है उनके वनडे करियर का, ये जो भी आयुष कह रहे थे। और जो बात आपने कही ना कि वो 78 के आसपास या 70+ के आसपास की स्ट्राइक रेट पर कोई सवाल तो नहीं उठाए, सवाल इसलिए नहीं उठाएगा क्योंकि जवाब हम आपको बता देते हैं। शुभमन गिल ने कहा क्या है जरा दिखाइए, तो समझ में आ जाएगा कि आखिर वो क्या अप्रोच थी जिसकी वजह से अननेसेसरली रिस्क नहीं लिया गया। बहुत ही संतोष देने वाली पारी थी आईसीसी के इवेंट में। ये मेरा पहला शतक है। जब मैं और रोहित भाई बल्लेबाजी कर रहे थे तो कट शॉट खेलने में दिक्कत आ रही थी, फिर मैंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ अलग रणनीति बनाई। बात बीच में दबाव बना तो ड्रेसिंग रूम से मैसेज आया कि एक बल्लेबाज को अंत तक खेलना है। तो अब अगर आपको अंदर से ये आदेश दे दिया जाए, सजेशन दे दिया जाए, सुझाव भेज दिया जाए कि भाई नहीं चाहिए मुझे कोई चौका छक्का, नहीं चाहिए मुझे 100 बॉल पे 100 रन, मुझे चाहिए कि आप नॉट आउट आए। और शायद किसी भी बल्लेबाज के लिए, किसी भी खेल में जो टीम गेम है, सबसे आगे टीम होती है। यही शायद उन्हें सिखाया जाता है, यही उन्हें बताया जाता है, यही कोशिश की जाती है कि उनके रगों में जो खून बह रहा है ना, उसमें आ जाए कि टीम कम्स फर्स्ट। सबसे पहले यही तो रटाया जाता है। तो अगर उनको कह दिया गया था कि भाई आपको एक खिलाड़ी ऐसा हमको चाहिए जो अंत तक खेले, तो जरूरत भी नहीं थी और उन्होंने वही किया। बिल्कुल सर, बहुत ही आप देखेंगे कि ओडीआई क्रिकेट में ना इस तरीके की बड़ी पिक्चर परफेक्ट टाइप की पारी थी कि एक खिलाड़ी आता है, खेलता है, अच्छी शुरुआत दिलाता है, फिर एक तरफ से विकेट गिरने लगते हैं, वो आराम से अपना समय लेता है, समय लेने के बाद स्ट्राइक रेट कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन पारी को संभालता है और अंत में मैच जिता के जाता है। बड़े दिनों के बाद मैं तो कहूंगा इस तरीके का टिपिकल
ओडीआई 100 जिसको हम बोलते हैं वो देखने में नजर आया है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो हाई होता ही अगर आपको मैनेजमेंट से अंदर से ड्रेसिंग रूम से बात बोल दी जाए कि भाई आपको स्कोरिंग रेट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको बस नॉट आउट लौटना है, दैट इज योर थिंग। और उसके बाद देखिए फिर किस तरीके के कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं। स्ट्राइक भी रोटेट की, स्पिन को बेहतर खेला, तेज गेंदबाजों के साथ अच्छी तरीके से डील किया, जरूरत पड़ने पर शॉट्स भी लगाए ताकि प्रेशर बहुत ज्यादा ना बढ़े, और उनका साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप के तहत सब लोगों ने दिया और बिल्कुल बेहतर तरीके से मैच को फिनिश किया। इससे बेहतर शायद कोई शतक नहीं होगा उनका। मैं तो कहूंगा उनका अभी तक का ओडीआई फॉर्मेट में 8वां शतक है, लेकिन ये बेस्ट शतक था उनके करियर का, शायद उस 200 से भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो 200 एक बायलैटरल में आया था और ये एक आईसीसी इवेंट में आया है जहां पे टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की गई है। और छोटा सा टूर्नामेंट है सर, 8 बेस्ट टीमें खेल रही हैं यहाँ पे, तो हर एक मैच इंपॉर्टेंट है, हर एक मैच जीतना जरूरी है। और मेक श्योर किया कि भाई पहले ही मैच में पाकिस्तान वाला हाल ना हो कि भाई हम होस्ट नेशन है और हार के साथ हम अपने सीजन की शुरुआत कर रहे हैं। और खबरें तो ये भी हैं कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान से अगर जीत जाती है तो पहली टीम होगी जो 6 घंटे के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई, और होस्ट नेशन है। तो ये इस तरीके के फिराक में एटलीस्ट टीम इंडिया नहीं फंसी। इस चीज को मेक श्योर किया शुभमन गिल ने। बहुत हाई क्लास इनिंग जिसलिए इनको रेट किया जाता है खासकर ओडीआई क्रिकेट में, उस नाम को, उस ओहदे को बिल्कुल साबित कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, 51 पारियों में सर 250 रन मार दिए थे सबसे तेज, और अब उसी लय को वापस बरकरार रख रहे हैं। मतलब मैं तो कहता हूं कि विराट कोहली से लेके जितने भी बड़े लोग आए हैं, 8 शतक लगाने में विराट कोहली ने 68 पारियां ली थी सर। इन्होंने 51 पारियों में। अब सोचिए ये क्या डिफरेंस है। सचिन तेंदुलकर ने तो खैर 120 समथिंग पारियां ली थी, लेकिन चलिए उनका एरा अलग था। कोहली से अगर कंपेयर कर सकते हैं हम, तो विराट कोहली ने 68 पारियां ली, इन्होंने 51 पारियां, 17 मैचेस कम। ये बताता है कि कितना बड़ा पोटेंशियल है इस खिलाड़ी में और क्यों इसको इतना हाईली रेट किया जाता है। और परफॉर्मेंस के साथ साथ हर बार उस चीज को साबित भी करते जा रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में। और भूलना नहीं चाहिए सर, नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है बिल्कुल। और वो क्यों है, इस पारी की वजह से सबको पता भी चल गया होगा। यही मैं कहने जा रहा था कि इस मैच से एन पहले, इस बड़े टूर्नामेंट से एन पहले ही वो खबर भी आई थी कि बाबर आजम को पीछे छोड़कर उन्होंने नंबर 1 की कुर्सी जो है वो हथिया ली है। तो शायद आप जब नंबर 1 टीम के नंबर 1 बल्लेबाज के हैसियत से जाते हैं तो आपके ऊपर वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बिल्कुल खरे उतरे हैं शुभमन गिल। रही बात आपने जो पाकिस्तान की मुझे बहुत चिंता सता रही है इस बात की कि मतलब ये बार बार मैं कह रहा हूँ ये वैसा ही हो जाएगा कि मैंने अपने घर पे 100 मेहमान बुला लिए। जब 100 के 100 मेहमान आ गए तो मैंने कहा कि भाई साहब मैं अपना कमरा मैंने लॉक किया और मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ जरा हिल स्टेशन घूमने, या मैं जा रहा हूँ मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया, आप लोग एंजॉय कीजिए। तो मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर क्या ही मज़ा आएगा। लेकिन होस्ट नेशन होते हुए अगर पाकिस्तान की टीम इस तरह से, और परफॉर्मेंस खराब थी पाकिस्तान की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 12 दिन के भीतर न्यूजीलैंड की टीम से आप 3 मैचेस में 3 मैचेस हार जा रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं पर आप मैच में हैं ही नहीं, कहीं आप मुकाबले में हैं ही नहीं।